राधे राधे दोस्तों, आप सभी का काना एजुकेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, काना एजुकेशन आपके लिए लोग दोस्तों प्री बीएसटीसी प्री डीएलएड एग्जाम 2023 के लिए हिंदी विषय की क्लास प्रारंभ कर दी है। दोस्तों, आज हमारी जो क्लास है हिंदी विषय के ऊपर है कि हिंदी विषय एक लैंग्वेज, एक भाषा है। दोस्तों, हमारा जो विषय है वो विषय हिंदी है और हमारा जो आज का टॉपिक है दोस्तों, ये टॉपिक है भाषा व हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। दोस्तों, भाषा व हिंदी व्याकरण का सामान्य परिचय। दोस्तों, ये बात बताने लायक है नहीं आपके, लेकिन बताना मैंने उचित समझा। कहीं एग्जाम पैटर्न बदलेगा तो नहीं, लेकिन एग्जाम पैटर्न के अनुसार पेपर को यदि वो हार्ड बनाना चाहा, बच्चों को छांटना चाहा एग्जामिनर, तो वो प्रश्न भाषा व हिंदी व्याकरण से एक आध प्रश्न उठा सकता है। उठाने का कारण उसका एक ही है कि पेपर को थोड़ा सा डिफिकल्ट करना है ताकि बालक की छंटनी हो जाए और होशियार बालक निकले। तो मैं चाहता हूं कि आपका जो भी सिलेबस है वो सिलेबस भी कवर हो और आपको एक उचित नंबर मिले जिस लिए आप तैयारी कर रहे हो। आप तैयारी कर रहे हो बीएसटीसी के अंदर एडमिशन लेने के लिए और 400 प्लस नंबर लाने के लिए। तो दोस्तों, हम आज इस टॉपिक के माध्यम से क्लास शुरू करेंगे। हमने हमारे जो सिलेबस की क्लास नहीं थी कल, उस क्लास के अंदर मैंने यह टॉपिक नहीं डाला, लेकिन मैंने कुछ पुराने पेपर का एनालिसिस किया था। उस एनालिसिस के अंदर एक आध पेपर के अंदर भाषा और हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न था। तो मुझे उन प्रश्नों को देखते हुए ये टॉपिक आपको पढ़ाना पड़ रहा है ताकि आपके भी यदि प्रश्न आ जाए तो आप अच्छे से कवर कर पाओ। दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं भाषा से। दोस्तों, हमारी वैसे तो क्लास की बात करूं भाषा व हिंदी व्याकरण की, लगभग 1 से 1.5 घंटे की है, लगभग 1 से 1.5 घंटे की। लेकिन मैं इस क्लास को 1 से 1.5 घंटा लगातार नहीं पढ़ाकर छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ाऊंगा ताकि आपको भी पढ़ने से बोर नहीं हो पाओगे, क्योंकि ये भाषा संबंधित क्लास है तो ये आपको बोर कर देगी। आपको बोर ना हो इसलिए हम रोजाना 3 से 4 दिन 20-25 मिनट क्लास लेंगे, जिससे ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक आध प्रश्न आ जाए तो आप कर पाओ। फिर हम हमारे टॉपिक के ऊपर चलेंगे हिंदी वर्णमाला, और जैसे ही हिंदी वर्णमाला पर चलेंगे हमारी क्लास उसी प्रकार से आपको मिलेगी जिस प्रकार से आप चाहते हो। दोस्तों, बात हम करते हैं भाषा को लेकर। तो दोस्तों, ये जो भाषा है, ये भाषा बास धातु से बना हुआ है। भाषा शब्द, ये जो भाषा शब्द है, ये भाषा शब्द बास धातु और आप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ शब्द है। किसे दोस्तों? भाषा शब्द है, जो भाषा शब्द है वो भाषा शब्द बास धातु और आप प्रत्यय से मिलकर बना हुआ है। दोस्तों, इस बास का जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है दोस्तों, भाषा का जो शाब्दिक अर्थ है, हम बात करें कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो भाषा का शाब्दिक अर्थ दोस्तों, इस भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो अर्थ होता है अभिव्यक्त करना, बोलना, प्रकट करना या फिर कहना। इस भाषा का जो शाब्दिक अर्थ होता है अभिव्यक्त करना, बोलना, प्रकट करना, कहना। तो दोस्तों, यह बात हो गई कि अभिव्यक्त करना, प्रकट करना, कहना, बोलना। लेकिन किसको अभिव्यक्त करना, क्या प्रकट करना, यह मैं आपको समझाता हूं कि भाषा का जो अर्थ, शाब्दिक अर्थ है, वो अर्थ अभिव्यक्त करना तो है, तो क्या है, हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं, फिर हम अपनी परिभाषा भी देंगे भाषा को। मान लो ये कोई एक बालक है, बी कोई बालिका है, एक बालक है, बी कोई बालक है, या फिर मान लो आप ए पुरुष है और बी महिला है। ए ने जैसे ही बी को देखा दोस्तों, ए ने जैसे ही बी को देखा और बी क्या है, ए को पसंद आ गई। इस ए ने बी को देखा
बी को देखते ही बी पसंद आ गई ए को। अब ए को जब पसंद आ गई तो ए ने सोचा, विचार किया कि मुझे बी पसंद है, तो मैं बी को अपनी मन की बात कहूं, अपने मन के विचार प्रकट करूं कि तू मुझे पसंद हो, मैं तुझे चाहता हूं। ये क्या हुआ, ए के मन में आया और ए ने अपनी बात, अपनी मन की जो भावना थी, अपने मन के अंदर जो बात थी उसको व्यक्त करना चाहा। किसके साथ? बी के साथ। अपनी पसंद के बारे में कहा कि मैं तुझे चाहता हूं, अपने मन की बात कही, अपनी मन की बात बोली। दोस्तों बी के अंदर यह बात सुनने के बाद, जब बी ने यह बात सुनी ए की, तब इससे जो मन के अंदर जो भाव आए, जो मन के अंदर विचार आए कि मुझे इसे हाँ कहना चाहिए या ना। मैं हाँ कहूं कि मुझे स्वीकार है कि तुम जो कहते हो कि मैं तुझे पसंद हूं, या ना कहूं। तो ये विचार जब आए और इसने अपने विचार प्रकट किए ए को, तो ये विचार प्रकट करना, अपनी मन की बात बताना, यह दोस्तों भाषा का जो शाब्दिक अर्थ है यही है कि एक दूसरे को जो अपनी मन की बात या विचार है, वो विचार कहना ही भाषा है। क्या है दोस्तों? अपने मन के विचार को प्रकट करना, अपने मन की बात कहना, या अपने अंदर जो भाव भी उत्पन्न हुए हैं उन भाव को व्यक्त करना, अभिव्यक्त करना, यह क्या है दोस्तों? एक भाषा है। और भाषा का हमने शाब्दिक अर्थ देखा था, अभिव्यक्त करना, बोलना, प्रकट करना और कहना। तो दोस्तों जो भाषा की परिभाषा है, वो परिभाषा यह है कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार आदान प्रदान करता है। क्या करता है दोस्तों? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा, जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचार, मन के विचार आदान प्रदान करता है, आदान प्रदान करता है। यह परिभाषा है दोस्तों कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के विचारों का, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। दोस्तों यदि आप इसी समय नोट्स नहीं बना पाते हो, कि आप चाहते हो कि आप एक नोट्स पैटर्न के टाइप नोट्स चाहते हो, तो दोस्तों आप मेरे कान्हा एजुकेशन टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। जिस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नोट्स आपको उसी टॉपिक के उस ग्रुप में मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप यहाँ से उतारने चाहते हो तो मैं यहाँ पर आपको एक नोट्स के रूप में दे दूंगा, वो भी नोट्स के रूप में लिखाऊंगा। पहले हम समझेंगे बात को, फिर हम नोट्स के रूप में यहाँ भी बनाएंगे। और फिर भी आप लिखित रूप में चाहते हो मेरे नोट्स, तो आपको नोट्स उपलब्ध हो जाएंगे। दोस्तों कान्हा एजुकेशन चैनल का नाम है दोस्तों कान्हा एजुकेशन, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना, वहां पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों यह बात हमने की थी कि जो भाषा है वो बास धातु से मिलकर बना हुआ है और आ प्रत्यय लगा हुआ है। और हमने भाषा का शाब्दिक अर्थ देखा दोस्तों, अभिव्यक्त करना, बोलना, प्रकट करना और कहना है। हमने ए व बी व्यक्ति के माध्यम से समझा कि ए व्यक्ति बी को देखता है और देखने के बाद बी उसे पसंद आ जाता है। जब पसंद आता है तो उसके मन के अंदर ये भाव आता है, मन में ये विचार आता है कि बी मुझे पसंद है और मैं बी को अपनी बात कहना चाहता हूँ, अपने विचार बताना चाहता हूँ। जब ए बी को अपने विचार या मन की बात बताता है और जब बी ये बात सुनता है, तब उसके मन के अंदर जो विचार या भाव आते हैं, उस विचार और भाव को वो अभिव्यक्त करता है। यह दोनों के विचारों के जो आदान प्रदान हुआ, विचार व्यक्त हुए, उस व्यक्त होना ही भाषा है। क्योंकि भाषा एक ऐसा साधन है जो अपने मन के भाव को आदान प्रदान करते हैं, मन के विचारों का आदान प्रदान करता है। दोस्तों तो भाषा संबंधित परिभाषा हमने देख ली, भाषा का अर्थ हमने देख लिया, भाषा भास धातु और आ प्रत्यय से मिला है, यह हमने देख लिया। अब हम भाषा संबंधित कुछ परिभाषाएं देखते हैं।
2 या 3 विद्वानों की परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। वैसे तो परिभाषाएं देखने चलेंगे भाषा की तो 25-30 परिभाषा हो जाएंगी, लेकिन महत्वपूर्ण परिभाषा हम देख लेते हैं कि भाषा के बारे में क्या क्या कहा गया है। तो पहले हम बात करते हैं भाषा के बारे में। प्लेटो नाम का एक विद्वान हुआ था। वो विद्वान कहता है कि भाषा के बारे में कि जो अपने आत्मा की मुख्य बातचीत है दोस्तों, अपने आत्मा की जो मुख्य बातचीत है, वो मुख्य बातचीत एक ध्वनि के रूप में होठों से निकलकर अपने विचार व्यक्त करती है। क्या करती है दोस्तों? भाषा हमारी आत्मा की मुख्य बातचीत है, जो ध्वनि के रूप में निकलकर होठों से ध्वनि के रूप में होठों से निकलकर विचार व्यक्त करती है। हम देखते हैं कि इसने जो कहा वो क्या कहा। प्लेटो कहता है कि भाषा क्या है हमारे, एक तो भाषा हमारे आत्मा की मुख्य बातचीत है, आत्मा की मुख्य बातचीत है जो ध्वनि रूप में ध्वनि रूप में होठों से निकलकर विचार व्यक्त करती है। क्या करती है दोस्तों? विचार व्यक्त करती है। तो जो प्लेटो साहब ये कहते हैं कि जो भाषा है वो हमारे आत्मा की मुख्य बातचीत है, जो हमारे आत्मा के अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं, जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो एक मुख्य बातचीत है। इसको प्रकट करने के लिए ये एक ध्वनि रूप में अपने मन की बातचीत को, अपने मन की आत्मा की जो बातचीत है, अपने मन के विचार है, अपने आत्मा के जो भाव जो विचार है, उनको प्रकट करने के लिए, उनको दूसरों को कहने के लिए ये एक ध्वनि रूप में परिवर्तित होता है, एक ध्वनि का रूप लेता है, और यह ध्वनि होठों द्वारा निकलकर दूसरों को विचार व्यक्त करती है, अपने विचार देती है, अपना आत्मा के विचार। भाषा हमारे आत्मा के मुख्य बातचीत है, भाषा हमारी आत्मा की मुख्य बातचीत है जो ध्वनि रूप में होठों से निकलकर अपने विचार व्यक्त करती है। यह बात प्लेटो साहब कहते हैं। हम दूसरे विद्वान की बात करें तो एक हुए थे दूसरे विद्वान, गुरु कामता प्रसाद दोस्तों। कौन हुए थे? गुरु कामता प्रसाद। गुरु कामता प्रसाद हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हुए दोस्तों। गुरु कामता प्रसाद हुए, यह हिंदी व्याकरण के बहुत बड़े विद्वान हुए थे। यह कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भली भांति दूसरों पर प्रकट करता है। गुरु कामता प्रसाद कहते हैं कि मनुष्य अपने विचार भली भांति दूसरों पर प्रकट करता है। विचार भली भांति दूसरों पर प्रकट करता है तथा स्वयं ग्रहण करता है, तथा क्या करता है? स्वयं भी ग्रहण करता है। गुरु कामता प्रसाद कहते हैं कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार भली भांति दूसरों पर प्रकट करता है तथा व्यक्ति दूसरों के विचार स्वयं भी ग्रहण करता है। यह बात कहते हैं हमारे गुरु कामता प्रसाद। अगले विद्वान जो हुए वो विद्वान है पतंजलि दोस्तों। पतंजलि कहते हैं कि भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। पतंजलि दोस्तों कहता है कि भाषा वह व्यापार है। पतंजलि ने भाषा को एक व्यापार कहा है और व्यापार के रूप में कहा कि ये अपने मन के जो विचार है आदान प्रदान करते हैं। पतंजलि की हम बात करें दोस्तों तो पतंजलि के रूप में कहा गया है कि भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। पतंजलि कहते हैं कि भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, विचारों का आदान प्रदान
करते हैं। पतंजलि साहब एक ही बात कहते हैं कि भाषा तो एक व्यापार के रूप में है, लेन देन के रूप में है। हम अपने विचार किसी और को देते हैं, किसी और को कहते हैं, उसी प्रकार हम दूसरों के विचार भी लेते हैं। यानी कि एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना कहा है पतंजलि ने, एक व्यापार का रूप दिया है भाषा को। अगले विद्वान हुए दोस्तों मैक्स मुलर। मैक्स मुलर कहते हैं कि भाषा, मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि भाषा अगर ईश्वर की देन है तो निस्संदेह यह श्रेष्ठ करती है। मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि भाषा अगर ईश्वर की देन है, ईश्वर की देन है तो निस्संदेह श्रेष्ठ कृति है। क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ कृति या श्रेष्ठ रचना कह सकते हो। श्रेष्ठ कृति या रचना है जो भाषा, देखो मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि भाषा अगर ईश्वर की देन है तो निस्संदेह श्रेष्ठ कृति या रचना है, क्योंकि भाषा विचारों की जननी है। मैक्स मुलर साहब ने एक बात कही है कि जो विचार है, इन विचारों की जननी क्या है? भाषा है। विचारों की जननी भाषा है। मैक्स मुलर साहब ने भाषा की जो जननी है, भाषा को एक जननी कहा है विचारों की। किसकी दोस्तों? मैक्स मुलर साहब ने विचारों की जननी भाषा को कहा है। आप देखना चाहो तो देखो कि जो विचार है, इन विचारों की जननी को भाषा कहा है। मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि भाषा यदि ईश्वर की देन है, भाषा को यदि ईश्वर ने बनाया है, भाषा को यदि ईश्वर ने बनाया है तो ये एक श्रेष्ठ रचना है ईश्वर की। क्या है दोस्तों? श्रेष्ठ कृति या रचना है। निसंदेह हम इस पर कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। निसंदेह कहा है इनको कि हम इस पर कोई संदेह नहीं कर सकते हैं। यदि भाषा को ईश्वर ने बनाया है तो निसंदेह श्रेष्ठ कृति या रचना है ईश्वर की ये। और कहा है क्योंकि लगाकर कहा है श्रेष्ठ रचना, इसलिए कहा कि जो भाषा है वो विचारों की क्या है दोस्तों? जननी है। भाषा के माध्यम से ही हमें हमारे मन में विचार उत्पन्न होते हैं। जो विचार का उत्पन्न होना इन्होंने भाषा को बताया है, भाषा को बताया है मैक्स मुलर साहब ने दोस्तों। अब हमने जो 4 परिभाषाएं देखी हैं, उन 4 परिभाषाओं को मैं आपको एक नोट्स के रूप में लिखाता हूं दोस्तों, नोट्स के रूप में, ताकि आपको नोट्स समय पर मिल जाए, समय पर तैयार हो जाए, समय पर आप याद कर लो नोट्स को। उसके बाद हमारी एक भाषा की विशेषता और रहेगी, फिर हम क्लास को आज के लिए ब्रेक लगा देंगे। पहले हम परिभाषा को देख लेते हैं एक बार वापस सही रूप से। दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। हाँ तो दोस्तों हम परिभाषा के बारे में बात कर रहे थे कि हमारी परिभाषा हम कैसे लिखे सर। तो कैसे लिखे, तो आपको परिभाषा मिल गई है। मैं एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, आप भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। इससे पहले हमने भाषा के बारे में बात की थी कि भाषा बास धातु और आ प्रत्यय से मिला हुआ है, उसको भी आपको उतारना है। पूछ लेते हैं कभी कभार एग्जाम में। देखो तो पहली परिभाषा है प्लेटो की। प्लेटो साहब कहते हैं कि भाषा हमारे आत्मा की मुख्य बातचीत है जो ध्वनि रूप में होठों से निकलकर विचार व्यक्त करती है। उसके बाद परिभाषा है हमारे गुरु कामता प्रसाद की। तो गुरु कामता प्रसाद जी कहते हैं कि भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट करता है तथा दूसरों के स्वयं ग्रहण करता है। फिर हमारी परिभाषा है अगले विद्वान की, पतंजलि की। तो पतंजलि कहते हैं कि भाषा वह व्यापार है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मैक्स मुलर साहब आए तो मैक्स मुलर साहब कहते हैं कि अगर भाषा ईश्वर की देन है तो निसंदेह श्रेष्ठ कृति है, तो निसंदेह श्रेष्ठ कृति है।
क्योंकि भाषा विचारों की जननी है। तो दोस्तों इस प्रकार से परिभाषाएं आपको मैंने बताई कि भाषा के बारे में इन विद्वानों ने क्या कहा, क्या परिभाषाएं दी। अब हम बात करते हैं भाषा की विशेषता के ऊपर। दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि जो हमारी भाषा है, इस भाषा की विशेषताएं क्या क्या है। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्लास लगाना इसलिए आवश्यक था कि आपको भाषा और हिंदी व्याकरण की जो सामान्य बातचीत है, सामान्य परिचय है, वो आपको हो जाए। और कभी कभी एग्जामिनर पेपर को थोड़ा टफ बनाना चाहता है, बालकों की छंटनी करने के लिए वो प्रश्न यहाँ से भी निकाल लेता है। और हमें भाषा संबंधित जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो विषय हिंदी है, हिंदी एक लैंग्वेज विषय है। और ये लैंग्वेज विषय होने के कारण हमें भाषा की छोटी छोटी जानकारी तो होनी चाहिए। ज़्यादा महीन, ज़्यादा अंदर की जानकारी ना रखें, लेकिन ऊपर ऊपर की जानकारी हमें होनी चाहिए। और ये जानकारी होने के लिए मैं आपके लिए ये क्लास लाया हूँ। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे कि जो भाषा की विशेषताएं हैं, ये क्या क्या विशेषताएं हैं। तो दोस्तों ज़्यादा तो नहीं, मैं आपको छोटी मोटी 4-5 विशेषताएं बता देता हूँ। पहली विशेषता है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं। पहली परिभाषा क्या है दोस्तों, कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक, न कि पैतृक संपत्ति। हमारी पहली विशेषता है कि भाषा एक अर्जित संपत्ति है, न कि पैतृक। पैतृक यानी कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी द्वारा हमारे शरीर में आई है। भाषा एक अर्जित, दोस्तों अर्जित का अर्थ होता है ग्रहण करना। क्या होता है दोस्तों अर्थ? ग्रहण करना होता है इस अर्जित का अर्थ। मैं इस विशेषता को एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं। दोस्तों हमारा उदाहरण यह है कि एक बालक गर्भावस्था में है और उस गर्भावस्था में होने के समय उसके पिता की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही बालक ने जन्म लिया दोस्तों, और जन्म के तुरंत बाद उसकी माँ की भी मृत्यु हो जाती है। यानी कि यूं कहें कि बालक जन्म के समय अनाथ था, उसके माता पिता नहीं थे। तो क्या वह बालक भाषा नहीं सीख पाएगा क्या? ऐसा नहीं है दोस्तों। बालक के माता पिता ना होने पर भी बालक भाषा सीख सकता है, क्योंकि बालक के अंदर जो भाषाएं आती हैं वो पैतृक के रूप में नहीं होती है दोस्तों। भाषा अर्जित होती है, वो भाषा को ग्रहण करता है, भाषा को सीखता है। दोस्तों हम जो बात कर रहे थे भाषा के ऊपर, कि बालक की जो भाषा है वो अर्जित है, क्योंकि बालक के अंदर जो भाषा है वो एक परिवेश के द्वारा आती है। बालक जिस परिवेश में रहता है उसी परिवेश की वो भाषा सीखता है। कैसे सीखता है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, ये भी एक उदाहरण के द्वारा। जिस प्रकार से हमारे यहाँ के राजस्थान के लोग व्यापार करने के लिए गुजरात, पंजाब, बॉम्बे आदि राज्यों में जाते हैं, कुछ महीने वहाँ रहने के बाद जब वो घर की ओर लौटते हैं, घर पर आते हैं, तब वहाँ की भाषा वो सीख कर आते हैं। अगर पैतृक भाषा होती तो वो वहाँ की भाषा नहीं सीख पाते। भाषा पैतृक नहीं है, अपने पूर्वजों के द्वारा भाषा नहीं आती है। किसके द्वारा दोस्तों? अपने पूर्वजों के द्वारा भाषा नहीं आती है, अपने पूर्वजों की संपत्ति नहीं है। भाषा अर्जित संपत्ति है, भाषा को ग्रहण किया जाता है। व्यक्ति पंजाब जाता है तो पंजाब की सीख कर आता है। दोस्तों अगली विशेषता की हम बात करते हैं। अगली विशेषता क्या है? हाँ तो दोस्तों हमारी दूसरी जो विशेषता है भाषा की,
वो विशेषता ये है कि भाषा का अर्जन तथा अधिगम, भाषा का अर्जन तथा अधिगम, अर्जन तथा अधिगम दोनों संभव है। अर्जन तथा अधिगम दोनों होता है। अब ये विशेषता ये कहती है कि जो भाषा है उस भाषा का अर्जन तथा अधिगम, अधिगम का दोस्तों अर्थ होता है सीखना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना। क्या होता है दोस्तों? ग्रहण करना। इस विशेषता को समझते हैं हम कि जो हमारे यहाँ के राजस्थान के लोग हैं वो व्यापार के सिलसिले में एक अपने राजस्थान स्टेट से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ की भाषाओं को वो धीरे धीरे ग्रहण करते हुए सीख जाते हैं, क्योंकि उनके रोजाना वो भाषा के शब्द सुनने में आते हैं, सुनकर वो सीखते हैं, यानी कि वो शब्दों को ग्रहण करते हैं और फिर वो समझते हुए आगे बढ़ते हैं और भाषा को सीखते हैं। भाषा का अधिगम यानी कि भाषा को सीखना। कोई साहित्यकार हो गया, इतिहासकार हो गए, ये क्या करते हैं कि भाषाएं सीखते हैं। इतिहासकार हो गए, साहित्यकार हो गए, अलग अलग भाषाएं सीखते हैं ये लोग। तो हम कह सकते हैं कि भाषा का अर्जन और अधिगम दोनों होता है। हमारी अगली परिभाषा है कि भाषा एक आद्योपांत चलने वाली प्रक्रिया है। भाषा एक आद्योपांत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात हम भाषा का प्रारंभ व अंत नहीं बता सकते हैं। भाषा का प्रारंभ व अंत नहीं बता सकते हैं। यह हमारी तीसरी परिभाषा है। परिभाषा यह कहती है कि भाषा एक आद्योपांत चलने वाली प्रक्रिया है, अर्थात हम भाषा का प्रारंभ व अंत नहीं बता सकते हैं। दोस्तों, आद्योपांत का अर्थ होता है प्रारंभ व अंत। आदि धन प्लस उप प्लस अंत से बना हुआ शब्द है, यानी कि प्रारंभ व अंत हम नहीं बता सकते। जो हमारी ये भाषा हिंदी भाषा है, कोई सी भी भाषा ले लो आप, इसका प्रारंभ आप नहीं बता सकते हो कि ये प्रारंभ उस समय हुई थी। हाँ, अभी मोटे मोटे रूप से हम बताने लग गए कि इस भाषा से ये भाषा निकल कर बनी हुई है, लेकिन विशेष आप नहीं बता पाओगे कि इस भाषा को आप कितने भी पढ़ लो, इसका प्रारंभ आप नहीं बता सकते हो कि ये यहाँ से प्रारंभ हुई है भाषा, और इस भाषा का आप अंत भी नहीं बता सकते हो। 5 से 10, 20, 25, 40 किताबें पढ़ने पर भी आप नहीं कह सकते हो कि भाषा का अंत हो गया है। ठीक है दोस्तों, अगली विशेषता की बात हम करते हैं कि भाषा है, इस भाषा का जो प्रयोग है वो प्रमुख किस रूप में होता है। जो भाषा का प्रयोग है वो प्रयोग प्रधान रूप में बात करें तो मौखिक रूप में होता है। भाषा प्रयोग का प्रधान स्वरूप मौखिक होता है। भाषा प्रयोग का प्रधान स्वरूप मौखिक होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो भाषा है, इस भाषा को प्रदान करने के लिए, किसी बात को कहने के लिए जो भाषा का उपयोग किया जाता है वो भाषा मौखिक रूप में प्रयोग की जाती है। मैं भी अपनी बात आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं तो वो मौखिक रूप से ज्यादा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी कि जो भाषा को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए या भाषा के माध्यम से अपनी एक बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जो भाषा का प्रयोग किया जाता है वो मौखिक रूप में किया जाता है। यानी कि मौखिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अगली विशेषता है कि भाषा हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा
भाषा हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। भाषा हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है। अब दोस्तों आप यहाँ कंफ्यूज होंगे, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर दूंगा कि भाषा हमेशा स्थूल यानी कि बड़े रूप से सूक्ष्म यानी छोटे रूप की ओर चलती है। तो यह भाषा हमेशा स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलती है, क्योंकि एक बालक को आप कक्षा 1 के अंदर प्रवेश करता है जब बालक, तो उस बालक को कुत्ता के बारे में पता होता है, उससे कबूतर के बारे में पता होता है, लेकिन उस बालक को लिखा हुआ पता नहीं चलता है कि यह कुत्ता लिखा हुआ है या कबूतर। लेकिन वो बालक एक चित्र को देखकर कह सकता है कि यह कुत्ता है या कबूतर। और यदि बालक लिखना सीखता है तो कभी कभी वो कुत्ता को इस प्रकार लिखता है और कबूतर को इस प्रकार लिखता है। यानी कि उससे मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, उससे मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, उसे हिंदी वर्णमाला का ज्ञान नहीं होता है दोस्तों, उसे संधि का ज्ञान नहीं होता है, उसे समास का ज्ञान नहीं होता है दोस्तों। यानी कि भाषा मोटे रूप से हम सीखते हैं, भाषा को बड़े बड़े रूप में हम सीखा है, भाषा के अंदर शब्दों का प्रयोग हमने सीखा है, लेकिन जो भाषा की जानकारी के लिए जब हम गहराई में जाते हैं, महीन से महीन जानकारी लेते हैं, शब्दों का सही प्रयोग, शब्द शुद्धि के रूप में सही शब्दों का उपयोग करना सीखते हैं, हिंदी वर्णमाला, मात्रा, संधि, समास, उपसर्ग पढ़ते हैं, इनका प्रयोग जब सीखते हैं, इनकी जानकारी हमें होती है, तब हम भाषा के छोटे से छोटे रूप को भी पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर यह गलती हुई है और ये गलती नहीं होनी चाहिए। यानी कि बात करें तो भाषा बड़े रूप से छोटे रूप में जाती है, यानी कि बारीक से बारीक जानकारी की ओर भाषा चलती है हमें। ठीक है दोस्तों, आज हम हमारी पहली क्लास को यहीं विराम देते हैं दोस्तों। अब हम आगे की क्लास, भाषा की विशेषता हो चुकी है, इसके आगे की क्लास हम भाषा संबंधित और लेंगे, ताकि कुछ भाषाओं से संबंधित जो भी जानकारी है वो आपकी कंप्लीट हो सके दोस्तों। फिर हम बात करेंगे हमारे व्याकरण के ऊपर, एक क्लास लेंगे। व्याकरण के बाद हम हमारे जो भी टॉपिक है हिंदी वर्णमाला, उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इस टॉपिक को भी हमने भाषा व हिंदी व्याकरण का जो सामान्य परिचय लिखा है, इसको भी हम हिंदी वर्णमाला टॉपिक के अंदर ही गिनते हुए चलेंगे, क्योंकि जब इसकी जानकारी हमें नहीं है तो हम हिंदी वर्णमाला की जानकारी ले लेंगे, लेकिन यहाँ से 1 या 2 प्रश्न भी निकल गए तो आपके लिए समस्या हो जाएगी कि आप जो बीएसटीसी के अंदर अच्छे नंबर लाना चाहते हो वो नहीं ला पाओगे दोस्तों। इसलिए क्लास को पूरी देखने की कोशिश करें। धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत।